नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने लोगों को एक और बड़ा झटका दिया है। साधारण बस के किरायों में 15% की वृद्धि की गई है। आज सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से ये नई दरें लागू हो चुकी हैं। अगर हम मैदानी क्षेत्रों में साधारण किराए की बात करें तो ₹1.40 प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये किराया लिया जा रहा था, लेकिन आज से ये किराया ₹1.60 प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूल किया जाएगा। यानी आम जनता पर सरकार ने बोझ डाला है। ये मैदानी क्षेत्रों का किराया बता रहे हैं, यानी मैदानी क्षेत्रों में जो बसें चलती हैं उन बसों का ये किराया है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसें चल रही हैं उनका किराया, मौजूदा जो किराया है वो ₹2.19 प्रति किलोमीटर है, लेकिन अब ये किराया ₹2.50 प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रियों से लिया जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। तो सीधा सीधा जो है आम आदमी पर ये बहुत बड़ा बोझ सरकार ने डाला है। अभी एक महीना नहीं हुआ है, कुछ ही दिनों पहले सरकार ने बस का न्यूनतम किराया ₹5 से बढ़ाकर ₹10 किया था सीधा, यानी डबल कर दिया था। और अब जो है एक महीने के अंदर साधारण बस के किरायों में भी 15% की वृद्धि कर दी गई है। सरकारी और प्राइवेट बस चालक कल से यानी आज रात 12 बजे से ये नए किराए की जो दरें हैं ये लेनी शुरू कर देंगे। सरकार द्वारा इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यानी आम जनता को बहुत बड़ा झटका आज प्रदेश सरकार ने दिया है। इसी तरह से अगर हम डिलक्स बसों के किराए की बात करें तो वो मौजूदा किराया जो मैदानी क्षेत्रों में लिया जा रहा है वो ₹1.71 है, और जो अब नई दरों के हिसाब से जो किराया लिया वो ₹1.95 होगा। जनता पर बोझ डाला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी इस किराए का विरोध किया है और उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश सरकार को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता पहले ही कई तरह के कर्ज के तले, बोझ तले दबी हुई है, महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, और एक और किराया बढ़ाकर सरकार ने जो जनता पर बोझ थोपा है उसे प्रदेश की जनता कतई सहन नहीं करेगी। तो विपक्ष ने करारा निशाना साधा है आज प्रदेश सरकार पर, और ये कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने निजी बस चालकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से तो ये किराया बढ़ाया ही है, लेकिन साथ में जो एचआरटीसी नुकसान झेल रही है, घाटे में चल रही एचआरटीसी को भी इस नई दरों से फायदा मिलेगा, संजीवनी मिलेगी, क्योंकि एचआरटीसी की हालत भी हिमाचल प्रदेश में ठीक नहीं है। एचआरटीसी को किराए के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं वो बीते लंबे अरसे से वेतन भत्तों की मांग कर रहे हैं। जो बकाया उनका ओवर टाइम बचा है सरकार के पास, उसकी मांग कर रहे हैं। तो इसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि एचआरटीसी को भी इन नए किरायों को बढ़ाए जाने के बाद संजीवनी मिलेगी। तो इसी के साथ आपसे जान लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।